हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम जो लेसन नंबर 2 हमारा है उसका हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक हमने बताया था कि चर मतलब अचर और चर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, अचर और हम लिखेंगे चर, ओके। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, इन दोनों का गुणा जो होता है, तो उससे जो भी चीज बनेगी वो हमारी क्या होती है, उसी को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ओके। ठीक, तो हमने आपको बताया था जैसे 4x है, जैसे मान लीजिए 3x आपने लिख दिया, आपने ax लिख दिया, आपने cx लिख दिया, तो ये हमारा जो x है ये हमारी चर राशि है। 4, 3, a या c जो भी है ये हमारा अचर हो जाएगा, ओके। अब हम आपको बताएंगे ये बीजीय व्यंजक ऐसा नहीं कि सिर्फ 4x होगा। अगर आपने मान लीजिए लिख दिया x², ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया, या आपने लिख दिया x² प्लस x, ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया, x², ओके। आपने लिख दिया मान लीजिए ax² प्लस 2, ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। आपने मान लो लिख दिया x के घात -1 प्लस 1, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। तो कोई भी इस तरह के जो हैं आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अचर और एक चर का मल्टीप्लीकेशन, आप उनको प्लस में लिखते जाइए, जो भी है ये सारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्लियर है इतना, ओके। तो ये देखिए, ये हमने आपको पिछला पार्ट, हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है कि यहां पे एक चीज आपको देखनी है कि अब हमको पढ़ाना है आपको बहुपद। तो यहां हमें क्या देखना है कि बहुपद हम किसे कहेंगे। देखिए, जो भी बहुपद होगा वो एक बीजीय व्यंजक ही होगा, ठीक है। बहुपद क्या होगा, कोई भी बीजीय व्यंजक जो है, बहुपद बीजीय व्यंजक जो होगा उसी में से कुछ बीजीय व्यंजक जो होंगे वो बहुपद कहलाएंगे। जैसे अच्छा, अभी हम एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद एक चर वाले, एक चर वाले, ओके। एक चर वाले मतलब कि जिसमें वेरिएबल जो हमारा एक्स, अननोन जो है, अज्ञात वैल्यू जो है वो एक ही हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए x², ठीक है। देखिए एक ही चर यहां पे है, या x² प्लस 2 लिख लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अब जैसे अब लेकिन हमें क्या करना, एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद क्या है, ये सारे जितने होंगे, जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये भी एक क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। अब देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, तो ये हमारा बहुपद होगा, हाँ ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल आपने x⁻² प्लस 3, ये बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों कि अब यहां पे हमको ये याद रखना है कि जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक होगी, ओके। धनात्मक होगी और पूर्णांक होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुपद की जो घात होगी वो धनात्मक पूर्णांक होगी। अब देखिए यहां पूर्णांक तो है लेकिन ये ऋणात्मक है, माइनस है, तो ये हमारा इसी तरह अगर x में पावर -1/2 आपने कर दिया तो वो भी हमारा बहुपद होगा। जैसे आपने कहा x⁻1/2, x के घात 1/2 प्लस मान लीजिए x आपने कह दिया, तो ये बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है कि हमारा जो x पे घात जो है, x पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। मतलब क्या है, 1, 2, 3 और इवन x पे पावर 0, वो जो कांस्टेंट आता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह की कोई भी चीजें जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, वो बहुपद में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। अब बहुपद क्या है, एक चर वाला बहुपद हमारा क्या है, देखिए एक चर वाले बहुपद का क्या मतलब, जिसमें वेरिएबल जो हमारा है यानी अज्ञात वैल्यू मान जो है वो एक ही हो, ठीक है। जैसे यहां पे भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो हमें ये क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, एक चर वाले बहुपद। अब
जैसे मिसाल आप लीजिए, जैसे हमने ये लिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, ये हमने लिया। अब यहां एक्स क्यूब क्या कहलाएगा, 3x² और ये हमारा 2x और ये 1, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये बहुपद के पद कहलाएंगे, बहुपद के पद, ठीक है। या आसान थोड़ा सा लीजिए, x² प्लस x, तो यहां पे x² और x जो हमारा है ये क्या कहलाएंगे, ये बहुपद के पद कहलाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुपद के पद होंगे। अब यहां पे ये हो सकता है ये माइनस, मान ली माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपको हमने कहा कि -x³ प्लस 4x² प्लस 7x -2, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल ये सेम है। अब ये जो बहुपद है इसके पद कौन कौन से होंगे, बहुपद के पद कौन कौन से होंगे, -x³ ये एक पद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4x⁻², तीसरा का क्या हो जाएगा 7x और चौथा क्या हो जाएगा -2, ये बहुपद के पद कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुपद के जो कोई भी पद जो होगा, बहुपद जो भी लेंगे आप, उसके हर पद का एक गुणांक होगा। गुणांक किसे कहेंगे वो समझ लीजिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, x² प्लस 2x, ये एक बहुपद है, कौन से चर वाला है, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो हमने आपको बताया कि अब इसके जो भी इसका हर पद है, जो देखिए एक पद इसका क्या है x² है, दूसरा पद क्या है 2x, ठीक है। इस बहुपद के पद कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो पद हैं इसके, ठीक है। अब x² का गुणांक क्या है, यहां पे 1 आएगा, x का गुणांक क्या है 2 है, तो यही बात यहां पे बताई गई है कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होगा। तो हमने यहां पे ये कह दिया बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, गुणांक होता है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा आपको। अच्छा, अब आपको सवाल क्या कह सकता है, कुछ सवाल होगा, जैसे आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, आपके बुक से ही हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक सवाल, ये प्रश्न हम ले लें, चलिए प्रश्न के तौर पे हम इस तरह लिख लेते हैं, प्रश्न एक ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 मान लीजिए, यहां दिया हुआ x² -7x प्लस, चलिए यहां हम ये वाला लेते हैं, x² -7x प्लस 7 में x का गुणांक क्या है, अब इसका बताइए, उत्तर बताइए। देखिए x का गुणांक पूछा है, तो x का गुणांक क्या है, तो -7। देखिए यहां पे x के साथ गुणांक क्या है, जो भी वो होगा साइन इसका होगा, प्लस और माइनस, धन या ऋण होगा, वो साथ में लिखेंगे। अब धन को हम लिखते नहीं है, प्लस हम लिखते नहीं है, 7 मतलब +7, ठीक है। अगर कहीं ये 2 लिखा है मतलब +2 ही है, यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब +2 है ये, ठीक। तो इसलिए प्लस हम ऑटोमेटिक लिखते नहीं, क्योंकि 2 का मतलब ही है कि +2 है। लेकिन यहां 7 माइनस के साथ है तो माइनस हम जरूर लिखेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है। अब कुछ होते क्या है कि देखिए, अब एक और सवाल लीजिए, बार बार प्रश्न करके हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम आपको ऐसे चलिए एक करके लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल लीजिए, चलिए यहां पे x² प्लस 2x में x² का गुणांक बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² का गुणांक क्या, x के साथ, देखिए x² के साथ यहां कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा चलिए, अब एक चीज और हम आपको बता दें, देखिए जैसे आपका 2 है, 2 भी
एक बहुपद है। अब आप कहेंगे ये बहुपद कैसे हो गया? तो ये हमारा कहलाएगा जो भी नंबर होंगे, जैसे सपोज 2, -3, -7, 5, इस तरह का कोई भी होगा, ये हमारा क्या कहलाता है? अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है जी। तो अच्छा, अचर बहुपद, अब अचर बहुपद में अगर शून्य आ जाए तो क्या कहेंगे? तो यहां पे हम आपको एक निशान बना के लिख देते हैं। देखिए, अचर बहुपद अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है जी। तो अचर बहुपद जो होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी अचर राशि, लेकिन अगर वो 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। ये याद रखिएगा। ओके जी। चलिए एक और चीज हम बता दें आपको। अब जैसे लीजिए x, एक एग्जांपल लीजिए x + 1/x, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस, अब देखिए 1/1/x, 1/x को क्या लिख सकते हैं? x पे घात -1। ठीक है। अब देखिए यहां पे आप समझिए, x ये सिंपल x है तो x का मतलब घात 1 इस पे होगी, और यहां आपको x के घात -1 दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि ये जो है ये ऋणात्मक है, ठीक है, यहां निगेटिव मिल रहा है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक होने की वजह से ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 1/x जो है ये बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक, ओके, बीजीय व्यंजक, ओके, बीजीय व्यंजक है परंतु बहुपद नहीं है। ठीक है जी। ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब उसी तरह कुछ मिसाल और ले लीजिए, कुछ उदाहरण, जैसे √x प्लस कड़ी में x + 2 ले लीजिए, या आप ले लीजिए जैसे x पे घात ले लीजिए 1/2 + 3। देखिए हम सब लिखें, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं लेकिन इनमें से कोई बहुपद नहीं होगा। x पे घात -2 प्लस x पे घात 3, ठीक है। या आप ले सकते हैं, चलिए अब ये x का हो गया। जैसे अगर हमारा चर y हो तो जैसे कड़ी में y आपने लिख लिया, y प्लस y पावर 2, आपने कड़ी में आपने लिख लिया, ठीक है, कड़ी में ये 3 यानी क्यूबिक रूट हमारा, ठीक है, घनमूल। अब आपने यहां लिखा y प्लस और आपने लिख दिया 3। तो ये सारे क्या हैं? बीजीय व्यंजक तो हैं लेकिन बहुपद इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम अब सारांश में आपको ये बताएं कि जो भी x या y, कोई भी जो हमारी चर राशि हो, x हो, y हो, z हो, इससे मतलब नहीं है, अगर उस पे घात ऋणात्मक होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर उस पे घात धनात्मक है लेकिन वो पूर्णांक नहीं है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह नहीं है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो सारे होंगे लेकिन बहुपद नहीं होंगे। ये सारे क्या हैं? ये जो जितने दिए हुए हैं ये सब क्या हैं? इसको हम लिख देते हैं, ये बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे जितने एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं
इन सब एग्जाम्पल के लिए बात है कि ये सारे उदाहरण जो हैं बहुपद बीजीय व्यंजक तो हैं, लेकिन बहुपद इसमें से कोई भी नहीं है। बहुपद होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, दो शर्तें चाहिए, ठीक है। पहला ये है कि x पे घात जो है वो ये भाग में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 1/3 इस तरह नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन से होंगे? पूर्णांक जिसमें होगा, पूरे पूरे अंक जिसमें होंगे, मतलब 1 2 3 4 इस तरह धनात्मक पूर्णांक जो होंगे, ठीक है, तो वो हमारे बहुपद कहलाएंगे। और अगर सिर्फ नंबर है तो हमारा क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। ओके जी, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।